हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आपको अगर मेरा ये चैनल और वीडियोस और लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। स्टूडेंट, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, जिसे हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें तो बनता है भाषा तथा विचार। देखिए, ये दोनों ही चीज हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लैंग्वेज और थॉट। और ये दोनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एंड थॉट। तो स्टूडेंट, अब हम ये सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसको हम, जब बच्चा पैदा होता है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो उसको यूज करता है अपनी बातों को कहने के लिए, बातों को कम्युनिकेट करने के लिए। और कोई व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, जिसे बोलने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसकी साइन लैंग्वेज होती है जिससे वो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। तो इसके लिए बताया जा रहा है, अवर स्पोकन, written and sign word and the way we combine them to communicate meaning। जो हमारा लिखने का तरीका है, जो हमारा बोलने का तरीका है, और जो हमारे साइन लैंग्वेज है, जो जिसके माध्यम से हम इशारों के हिसाब से बात कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो वो कहलाती है आपकी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और भाषा ही जो होती है वो एक तरीके से आपके विचारों को अभिव्यक्ति करने का भी माध्यम है। यहाँ पे भी अगर इसी समय का एग्जाम्पल हम लें, तो मैं अपनी बातों को आपके तक पहुंचा पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। कोई चीज है जो रिटर्न है, जिसे हम देख भी रहे हैं एक साथ, और कुछ चीजें हैं जो आपको सुनाई भी दे रही हैं साथ ही साथ, जिसके माध्यम से मैं अपनी बातों को आपके तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो आइए इसमें और आगे देखते हैं। स्टूडेंट, लैंग्वेज में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। ये कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन कल्चर इन्फ्लुएंस हाउ दे परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। यानी कि आप अपनी सराउंडिंग आपका परिवेश से इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हो, स्पोकन के थ्रू, रिटन के थ्रू, या सिंबल्स के थ्रू। तो वो चीज होगी आपकी लैंग्वेज। देखिए, अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की भी बातें करें, तो हर प्रकार के जो एनिमल हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं जिसमें वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और वो उसके माध्यम से वो अपनी दिनचर्या है, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उसी हिसाब से जो हम मनुष्य हैं, हमारी भी लैंग्वेजेस हैं अलग अलग। एक बहुत अच्छी चीज है कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में देयर आर वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत अच्छी चीज है, और उसके माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं। तो ये चीज यही कह रहा है, लैंग्वेज ऑफ ए पर्सनस कल्चर, ये एक तरीके से हमारी संस्कृति का पार्ट होता है, यानी कि संस्कृति ने इसको बनाया हुआ है। इन्फ्लुएंस हाउ दे परसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग, जिसके माध्यम से हम अपने परिवेश से जानकारियों को ग्रहण करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे आप एक इमेज देख रहे हो जिसमें लैंग्वेज और थॉट के कॉम्बिनेशन पे एक डेफिनेशन बताई गई है। विदाउट लैंग्वेज, थॉट इज अ वैग्यू अनचार्टेड निबुला। अगर हम लैंग्वेज और थॉट के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जो हमारे विचार हैं वो कुछ भी नहीं है अगर भाषा नहीं है। क्योंकि विचार, अगर हमारे विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उस विचार का कोई मतलब नहीं है। तो वो विचार का जो सेंस है या मतलब है, तभी हो सकता है जब हम उसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। तो विचार और भाषा दोनों ही एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और बिना एक दूसरे के ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी काम के नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, और इसमें आगे देखते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज जो है उसका यूज क्या है। तो बहुत ही कॉमन शब्दों में अगर हम बात करें, तो हमारे दिन प्रतिदिन के जितने भी काम होते हैं और उस काम को जितनी क्विकली से हम कर सकते हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो लैंग्वेज है। इज टू ट्रांसफर थॉट फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। क्योंकि ये विचारों को, जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, विचार है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो यही चीज ये बता रहा है, ट्रांसफॉर्म थॉट फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। एक माइंड से दूसरे माइंड तक के थॉट को जब हम देते हैं, तो वो जो माध्यम होता है वो लैंग्वेज होता है। So moving towards our next slide now, it's saying that what is the
रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, और यही है हमारा मेन टॉपिक, लैंग्वेज और थॉट क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लैंग्वेज है वो मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसी संस्कृति है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, फ्रॉम द बर्थ टिल आवर डेथ, यानी कि जब से हम जन्म लेते हैं तब से हम अपने जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। और ये आवश्यकताएं शारीरिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, शैक्षिक हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन जब हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं लैंग्वेज और थॉट्स का, तो अब ये बात करने वाली है कि जो हमारे थॉट्स हैं यानी कि जो हमारे विचार हैं वो किस रूप में दिखते हैं। तो या तो वो भाषाई रूप में दिख सकते हैं या रिटन फॉर्म में दिख सकते हैं। तो ये जो भी तरीका है, चाहे आप कोई चीज को रिटन फॉर्म में दो, चाहे आप उसको बोल के बोलो, ये सारी चीजें भाषा ही है, लैंग्वेज ही है। तो अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं जिसके माध्यम से हम इसको और क्लियर करते हैं। Saying that its theory really that mental representation has linguistic structure, जो भी थॉट है उसको इन्होंने मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहा है। एक व्यक्ति का मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो उसका थॉट होता है। जब इसको हम भाषाई रूप यानी कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर देते हैं तो वो हो जाती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है। थॉट और थॉट आर सेंटेंसेस इन द हेड, हमारे दिमाग में जो भी सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उसे हम थॉट कहते हैं। मीनिंग दे टेक प्लेस विद इन अ मेंटल लैंग्वेज, यानी कि वो दिमाग के एक भाषा के रूप में कार्य करता है। Classical theory like Plato and Aristotle argued that the categories of thought determine the categories of language. आपका जो ये जो क्लासिकल थ्योरी फिलोसोफर थे लाइक प्लेटो एंड एरिस्टो, इन्होंने ये बताया है कि जो कैटेगरीज ऑफ थॉट है वो कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज को शो करती है, क्योंकि जितने ही आपके व्यवस्थित और सुव्यवस्थित आपके थॉट होंगे ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज भी उतनी ही सुव्यवस्थित और बेहतर होगी। ठीक है। लैंग्वेज इज ओनली द आउटवर्ड फॉर्म और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वे में जाके समझने की कोशिश करें तो जो हमारे विचार हैं उसको जब हम आउटवर्ड के लिए निकालते हैं या जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट मुझे ये आई थिंक मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि अब आपको लैंग्वेज और थॉट के बीच का कॉम्बिनेशन और रिलेशनशिप समझ में आया होगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। जब कोई नेता किसी स्टेज से जब भाषण देता है तो वो अपने सारे विचारों को लैंग्वेज के माध्यम से देता है। जब एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है तो वो अपने सारे विचारों को भाषा के माध्यम से देता है। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है वो भी दूसरों से जब कम्युनिकेट करता है तो भी वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए अपनी बातों या अपने विचारों को करता है। तो अगर यहाँ के कॉम्बिनेशन की बात करें तो विदाउट थॉट द लैंग्वेज हैज नो इमेज। तो इमेज जो लाता है, हमारी लैंग्वेज अगर बेहतर है तो इट मीन्स हमारे थॉट भी अच्छे हैं। तो थॉट और लैंग्वेज में बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है। और अगर हम इस टॉपिक की बीएड और टेट के एग्जाम के लिए कंपेयर करें तो यस, ये टॉपिक इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप सब एक टीचर बनने वाले हो और आपके जो विचार हैं वो आपके भाषा में रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको अपनी भाषा और विचार दोनों को ही सुव्यवस्थित रखना है और अच्छे से रखना है, तभी जो स्टूडेंट होंगे वो आपसे कम्युनिकेट होंगे, अदरवाइज वो आपको आपसे कम्युनिकेट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक को लेके कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू सो मच।